नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर, जहां आप बिहार की राजनीति और देश की राजनीति की वो खबरें देखते हैं जो खबरें बिल्कुल भीतर से निकाल करके रखी जाती हैं, जो खबरें अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज भी हम आपके सामने भीतर की बात में ऐसी ही खबरें लेकर के आए हैं कि आखिर नीतीश कुमार इतने खुश क्यों हैं। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि बहुत नाराज़ थे, भीतर ही भीतर वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जो किया है वो सही है कि गलत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से क्या कुछ किया, किस तरह से डील किया, किसके साथ क्या डील हुई, ये सारा राज हम आपको खोल करके बताएंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का कदम एक एक डेग करके आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जामते लइकवा आवते बहुरिया, जौन लैया लगई वह तौने लागी। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बात तो प्रासंगिक हो गई है कि पूरा जो है ओबीसी के बीच में ये पूरा केंद्रित हो गया है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर बैठाना चाहते हैं अपने पुत्र को, तो वहीं नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो पहले से इंतजार कर रहा था, जिसका इस बार पारी था, वो अलग ही बेचैनी में है। इस बेचैनी में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदला, फिर पाला बदला, और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो कहा जा रहा है कि पहुंच गए हैं, तो फिर एक बार झटका लग गया। और ये झटका सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद लगा, और ये बातें कही जाने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर रख करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार फायर किया है, जिससे नीतीश कुमार घायल हो गए। अब ये पूरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, भीतर की बात है, इसलिए हम भीतर की ही बात बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो डील फाइनल हुई थी, वो डील अब कैंसिल हो गई है, नए सिरे से डील होगी। तो वहीं चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग पासवान जिस तरह से गोपालगंज हो, मोकामा हो, कुढ़नी हो, इन तीनों चुनावों में बिना शर्त समर्थन किए थे, और यही नहीं, उन्होंने तो 5 सीटों पे जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से समझिए कि समर्थन कर दिया है। और ये सारी स्थितियां इसलिए कही जा रही थी, आपको याद होगा कि आज से करीब 10-11 महीने पहले संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात आपको पंचनामा के माध्यम से बताया था, भारत लाइव पर भी हमने खबरों को दिखाया था कि चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रखी हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिन शर्तों में कुछ कड़े शर्त भी हैं, जिस पर जाकर के मामला अटका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसका तोड़ खोज रही है। शर्त में यह भी था कि जो सांसद पशुपति कुमार पारस के खेमे में गए हैं उनको वापसी होनी चाहिए, वो जो बंगला खाली हुआ था वो बंगला उन्हें मिलना चाहिए, और उनका सिंबल वापस होना चाहिए। अब ये सारी शर्तें मान लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, संवैधानिक तरीके से भी मुश्किल था, क्योंकि फैसला तो चुनाव आयोग को करना था, और खास करके 5-5 सांसद रखने वाले पशुपति कुमार पारस को अचानक से हटाया भी नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी काट खोजा, और चिराग पासवान को जब अपने थोड़ा मजबूत हुई तो चुपचाप छोड़ दिया, भाग्य भरोसे कि वो क्या करते हैं। जो डील हुई थी वो डील भी लगभग अब दूसरे ट्रैक पर जा रही है, और एक बार फिर से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को नए सिरे से डील करनी होगी, वहीं चिराग पासवान के लिए भी डील की नई शर्तें लागू होंगी। तो बात करें मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी लगातार इधर बीच में कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से वक्त नहीं दिया, या शायद ये समझ लिया कि उनके पास तो सहनी नेता पहले से ही है, उन्हीं पर दाव लगाया जाए। और इसके लिए हरी सहनी से लेकर के अजय निषाद तक, हरी सहनी को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। और ऐसी स्थिति में, चूंकि वो मुकेश सहनी के गुरु भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और हिंदुत्व के एजेंडा पर चलने वाले हरी सहनी को आगे करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को फिर से नई शर्त और अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए तैयार है। अब मुकेश सहनी की शर्तें नहीं चलेगी। तो वहीं जीतन राम मांझी की बात कर लें तो जीतन राम मांझी के लिए स्पेस अभी भी दिया हुआ है, क्योंकि उस खेमे से अब तक किसी को
प्रमोट नहीं किया गया है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी पर गया में नीतीश कुमार के सामने कड़ा टक्कर देने की बात है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खेमे में ले सकती है और फिर से इनके साथ नए सिरे से कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो सकता है, जो अब तक भीतर खाने से खबर आ रही है। इसके बाद पशुपति कुमार पारस की बात करें तो पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। चिराग पासवान का जैसे ही पॉइंट नीचे हुआ, पशुपति कुमार पारस ने अपना पॉइंट बढ़ा लिया। चिराग पासवान के कई सदस्यों को अपने खेमे में मिला लिया और अब तो उनकी प्रवक्ता जो है, महिला प्रवक्ता, उनको खुली छूट दे दी है कि आपको जैसे भी हो खुल करके आप बोलिए, बोलना भी शुरू कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही होगी। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाया है पशुपति कुमार पारस ने कि हम चिराग से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार की कर लें। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का एग्रीमेंट क्या था? हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की कुछ शर्तें थी, जिन शर्तों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में थी और नीतीश कुमार को लेकर के अगर उस फैसले पर आया भारतीय जनता पार्टी तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा था। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके प्रदेश में यानी बिहार में एक बड़ा हिस्सा टूट के कगार पर खड़ा हो जाता, क्योंकि उनका मानना यह है कि अब नीतीश कुमार के साथ उनके पीछे पीछे चलने का वक्त समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और सम्राट चौधरी उसके विकल्प के रूप में खोजे गए हैं। हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि बिहार को आने वाले 2025 में कौन लीड करेगा, कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब उस समझौते की बात लगभग समाप्त हो चुकी है। हमने आपको विनोद तावड़े की भी बात बताई कि विनोद तावड़े पूरी तरह से अब रिजिड हो गए हैं कि वो अपने बूते बिहार का जो फ्रेम है, जो नक्शा है, वो खींचेंगे और उस नक्शे में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के साथ जो शर्तें चल रही थी, जो एग्रीमेंट चल रहा था, वो भी कैंसिल हो गया? शर्तें क्या थी ये आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ, जैसा कि नीतीश कुमार और उनकी टीम कहती है कि छल किया था, उन्हें कम सीटें आने पर मजबूर किया था और एक तरफ जहां चिराग पासवान को सामने खड़ा कर दिया था तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी डैमेज किया था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का मानना यह था कि 2024 में यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका साथ जदयू भी दे, तो ऐसी स्थिति में 2024 और 25 का चुनाव एक साथ करा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करें और बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी साथ है, जिस शर्त पर बिहार भाजपा का कैडर जो है वो तैयार नहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा ने किसके साथ क्या डील किया था। ये तो बातें हमने बता दी, अब आगे किस शर्त पे डील होगी वो भी आपको हम बताएंगे और एक एक करके ये सारा राज सबसे पहले हम ही ने खोला है, ये भारत लाइव नहीं खोला है, पंचनामा नहीं खोला है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।